गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश जो भी रूल्स होते हैं, जैसे कि आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स में हो, चाहे एरर डिटेक्शन में हो, जितने भी एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं उन सब में आप एरर्स आपको देखने को मिलेगा। उन सब का अलग अलग रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 2 डिस्कस किया गया है। आप प्लेलिस्ट में, इंग्लिश प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप जाके उसके अंदर देखने से आपको ये पूरा का पूरा रूल्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स है दोस्तों, प्रीवियस ईयरली इसके बेसिस पर पूछा गया है और आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या सवाल दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉट द एनिमी लास्ट सोल्जर वॉज स्टैंडिंग। यहाँ पे दी इंडियन फोर्सेस आपको यूज़ करना ज़रूरी है। आप लोगों से देखा जाएगा सीधा इंडियन डिफेंस फोर्सेस दे देगा, आपको यहाँ पे दी इंडियन डिफेंस फोर्सेस आपको लिखना ही है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो फॉट द एनिमी लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग। सो यहाँ पे लास्ट एक जो भी सोल्जर्स है वहाँ तक फाइट किया करके बता रहा है। अगला, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। अब यहाँ पे आपको सर्वेंट्स सही है, यहाँ पे आपको कोई कहीं ना कहीं मिस कर देगा, आपको सर्वेंट्स की जगह सर्वेंट करेगा बता देगा। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास इज़ द राइट वन। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू द टेम्पल इज़ फुल ऑफ पॉट होल्स। आप जानते हैं जो कि पॉट होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। मेरे घर से टेम्पल तक आप यहाँ पे देख सकते हो पॉट होल्स हैं। अब यहाँ पे टू द टेम्पल दिया जा रहा है। नॉर्मली टेम्पल से पहले आप लोग यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल को। अगर आप ही गॉन फॉर टेम्पल, गॉन टू द टेम्पल थोड़ी बोलेगा वहाँ पे, क्योंकि वो ही इज़ इन द टेम्पल टू प्रे द गॉड। वो भगवान को प्रे करने के लिए टेम्पल में जाते हैं। ही गॉन टू टेम्पल टू प्रे द गॉड। तो यहाँ पे इस हिसाब से टेम्पल के सामने आप आर्टिकल दी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम लाइकिंग पीनट्स गलत है दोस्तों। आई लाइक पीनट्स होना चाहिए। कहीं भी आप लाइकिंग जेरेंट फॉर्म में आप देख नहीं सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कि टू प्लस ING जो भी फॉर्म है वो जेरेंट फॉर्म है, लेकिन लाइकिंग क्या है, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5 आप जानते ही हैं, जो कि V5 आप यहाँ पे लाइकिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि आई लाइक पीनट्स को बताना चाहिए। आई लाइक पीनट्स यहाँ पे इस तरह का प्रोग्रेसिव फॉर्म आप लाइक इज़ यूज्ड फॉर द इमोशंस बट नॉट फॉर द प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस फॉर्म। जैसे कि इस लाइकिंग को हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं या कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आप हर चीज़ रूल्स आपको याद रखना ज़रूरी है। अगला देखिए, आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर ए 500 रुपीज़ नोट दिया है, जो बल्कि गलत है। जब 500 आ जाता है, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल अलग अलग है, आप लोग पता है। दी फर्स्ट कार्डिनल जैसे कि नंबरिंग होता है और दी फर्स्ट होता है, दी फर्स्ट 500 ऐसे करके। ऑर्डिनल और कार्डिनल आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 500 रुपी नोट सही है दोस्तों। रुपीस नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में आप यूज़ करना चाहिए 500 रुपी, क्योंकि 500 डिजिट आ चुका है। Each boy was given a toy as a parting gift which made them happy। ये सही सेंटेंस है। Each boy was given, each boy दिया है, उसके बाद was आया हुआ है, इसका मतलब ये सही है। A toy as a parting gift which made them happy, जिससे क्या हुआ, वो लोगों को काफ़ी खुशी हो गई। Their luggage was kept at the stations restrooms lockers was later retrieved। यहाँ पे द लगेज विच वर की जगह यहाँ आना चाहिए, विच वाज आनी चाहिए, क्योंकि जो भी लगेज होता है वो, बल्कि ये प्लूरल फॉर्म आप देखने को मिलता है पर ये सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। देयर लगेज was kept at the stations restrooms lockers was later retrieved। बाद में रिट्रीव किया गया है, मतलब निकाला गया है, बाद में लेके ले लिया उन्होंने जो रेस्ट रूम के पास रखे थे।
अब बात आता है द फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है। द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स विल रिसीव द चीफ गेस्ट, जो पहला 5 स्टूडेंट्स है वो रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है ऑर्डिनल्स है दोस्तों, 5 जो चीज़ है कार्डिनल है। सो पहले आपको ऑर्डिनल को यूज़ करनी है, उसके बाद आपको कार्डिनल की यूज़ करनी है। यही आपको सीक्वेंस होता है। अपनी मर्ज़ी से द 5 फर्स्ट स्टूडेंट्स आप लिख नहीं सकते हैं, जो कि ऑर्डिनल फॉलोड बाय द कार्डिनल्स जो कि 5 है। ठीक है, ये बस अगर ये आप चीज़ें याद रख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाएगा। अगर ये आप नहीं करोगे तो यू विल बी इन ए प्रॉब्लम। अगला देखिए, दैट समर इलेक्शंस वर हेल्ड एट मेनी ए प्लेस विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेनी ये नहीं होता, दैट समर इलेक्शंस वर हेल्ड एट मेनी प्लेस, यहाँ पे मेनी प्लेसेस विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट आप कह सकते हैं। अगला देखिएगा, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस एज वेल एज क्रिटिक। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एज वेल एज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फॉलोड बाय, जैसे कि बिटवीन फॉलोड बाय जिस हिसाब से अंड यूज़ करते हैं, फ्रॉम बोथ द फैंस एंड क्रिटिक यूज़ करना चाहिए। बस यहाँ पे एज वेल एज की जगह एंड क्रिटिक्स, फैंस के साथ साथ और एंड क्रिटिक। इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। यहाँ पे ऑब्वियसली यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस यूज़ करना चाहिए। आपको पता है कोई भी सिचुएशन में आपको एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है या नॉन फॉर्म में यूज़ करना है, ये आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट वॉज ऑब्वियस फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर was hiding something from all of us. So this is one thing we have to use, which is very important. She made students think for themselves except tell them what to think. यहाँ पे जो भी replace with rather in some so in some cases क्या होना चाहिए, यहाँ पे except यूज़ करना चाहिए, except tell them what to think. सो यहाँ पे रिप्लेस विथ रादर इज समथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। चलो अगला क्या है, देर इज़ ए हार्ड शॉवलिंग स्नो। अब बात आता है, कभी भी वो आपको कंफ्यूज कर देगा, देर इज़ ए हार्डली शॉवलिंग स्नो करके दे देगा, जो बल्कि आप ये गलत है, यहाँ पे हार्ड ही सही है। सो यहाँ पे हार्डली करके आपको दे देगा। देर इज़ ए हार्ड शॉवलिंग स्नो इज़ द राइट आंसर, हार्डली नहीं कह सकते हो आप। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, अब देखिए the ebb and flow of the tides are now understood करके दिया गया है। अब यहाँ पे the ebb and flow of the tides क्या है, ये together unanimous है, यहाँ पे आप are यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। the ebb and flow of the tides is now understood, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न मैं वहाँ पे ग्रीन कलर में किया है। यहाँ पे आर की जगह आपको क्या यूज़ करना चाहिए, ईज़ यूज़ करनी चाहिए, जो आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है, क्रोन एंड ग्लोरी इस तरह का होते हैं, हॉर्स एंड कैरेज होता है। साथ साथ आप देख सकते हो जैसे कि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। सो यहाँ पे टाइम एंड टाइड टुगेदर है, यूनानिमस है। वेट्स जो कि यस प्लूरल फॉर्म, आप यहाँ पे जो भी सिंगुलर है आप देख सकते हो, प्लूरल सब्जेक्ट। इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज़ एंड जॉइन माई फैमिली बिजनेस। इफ़ द वर्स्ट कम्स टू दी वर्स्ट, देखिएगा किस हिसाब से यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया है, दी एंड फॉलोड बाय दी। इस तरह का आप सेंटेंसेस यूज़ करना ही है। एवरीवन यूज़ ऑल ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। एवरीवन यूज़ ऑल ऑफ द, यहाँ पे एवरीवन की जगह क्या यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे ऑल ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग यूज़ करना चाहिए। आप यहाँ पे एवरीवन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑल ऑफ द फिल्म्स। एवरीवन किसको होता है, नंबरिंग ऑफ ह्यूमंस को होता है। एवरीवन यहाँ पे ऑल ऑफ द फिल्म्स
को यूज़ करना बहुत ज़रूरी। ऑल ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, उतना वर्थ सीइंग नहीं है। अब अगला देखिए दोस्तों, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर की जगह यहाँ पे यूज़ करना चाहिए देयर इज़ ओनली वन ऑफ। देयर इज़ दिया है, आप देख सकते हैं ऑफ जब आ जाता है, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, यहाँ पे देखिए प्लूरल दे दिया नॉवेल्स, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। सो एक ही ऐसा नावल है जो कि इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब बात आता है ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, उसने मना किया हैविंग बीन देयर, वहाँ पे था नहीं वो, यही करके सो उसने मना किया हैविंग बीन देयर मतलब वो वहाँ पे था ही नहीं करके वो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। इस तरह का सेंटेंस देखिए किस हिसाब से बनाया गया है। ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई दिया गया जो कि गलत है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है जो कि यू एंड मी यूज़ करना चाहिए, इस तरह का सब्जेक्टिव फॉर्म आप आई यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू, बिटवीन फॉलोड बाय क्या आएगा एंड, यू एंड मी, बिटवीन फॉलोड बाय एंड दोस्तों, टू फॉलोड बाय टू, सो फॉलोड बाय दैट। The value of the dollar declines as the rate of inflation rises. use यहाँ पे देखिए rises, यहाँ पे raises अलग है, rises अलग है, RISES आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे the use of dollar declines as the rate of inflation rises या RISES दोस्तों, इस तरह का आप हर चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। I will send my servant but I cannot insure, मतलब इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योर करना, किसी को अपना लाइफ इंश्योरेंस करना। अश्योर क्या होता है, कोई भी चीज़ को पक्का मतलब रह के उस काम को करवाना, मतलब गारंटी देना, अश्योरेंस होता है। सो यहाँ पे आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैनॉट अश्योर, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, वो टाइम पे वो पहुँचेगा करके। अब बात आता है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी, जो भी सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस कैसा है, that is enchanted me. I would appreciate if readers would write to me about how they meditate. इसको हम कहते हैं यहाँ पे superfluous so remove, जो दिया गया यहाँ पे I would appreciate if readers write to me about how they meditate. So यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे रीडर जो भी है if readers write होना चाहिए, यहाँ पे would नहीं होता, वहाँ पे would आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ऑलरेडी हमने I would appreciate ऑलरेडी दिया गया है, अब दोबारा would यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आता है he walks as if the earth belongs to him, यहाँ पे देखिएगा belonged इमेजिनरी है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे कैसा है, सो इमेजिनरी है। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, इस तरह का, जैसे कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो इस तरह का इमेजिनरी सेंटेंसेस में क्या यूज़ किया जाता है, जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो वर यूज़ किया जाता है। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, तो इस तरह का आप देख सकते हो यहाँ पे बिलोंग्स की जगह क्या होना चाहिए, बिलोंग्ड होनी चाहिए, जो कि इमेजिनरी फॉर्म में इस तरह का V3 आप देख सकते हो। अब बात आता है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। सो इन फायर की जगह यहाँ पे आप लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, आग से जल गया, कौन जला दिया, बिल्डिंग्स को आग ने जला दिया, मतलब बाय व्हाट, बाय फायर। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किसने जला दिया, आग ने जला दिया, बाय फायर। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे क्या दिखा है, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे दी शुड नॉट बी यूज्ड। सो यहाँ पे दी की यूज़ नहीं करना चाहिए। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल, जो प्रिंसिपल्स जो कि यूज़ करना ज़रूरी है। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ इज़ वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ इज़ की जगह क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दी प्रिंसिपल दिया है, उसके बाद एंड द स्टाफ दिया है, मतलब अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग है और स्टाफ भी अलग है, तो दोनों क्या क्या दे आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, वो वेट कर रहे हैं। अगर ये दिखता द प्रिंसिपल एंड स्टाफ इज़ वेटिंग आना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी है और साथ में स्टाफ भी है, वो तब आपको ईज़ यूज़ करना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन में द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ अगर आ गया, दो बार आ गया, इसका मतलब आपको यहाँ पे
आर यूज़ करना ज़रूरी है। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। अब बात आता है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेले। सो यहाँ पे देखिएगा आई लाइक द पोएट्रीज की जगह यहाँ क्या यूज़ करना चाहिए, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शेले। सो यहाँ पे पोएट्री जो भी होता है वो पोएट्रीज नहीं होता है, वो सिर्फ पोएट्री होता है। यहाँ पोएट्रीज नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसने जो भी लिखा है वो सब पोएट्री एक ऐसी टर्म है जिसको आप पोएट्रीज नहीं कह सकते हो। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। यहाँ क्राइटेरियन नहीं होता है, कोई भी चीज़ क्राइटेरिया होता है, जो कि द मैनेजर ने क्या किया, ही हैड पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। उसने उस पोस्ट के लिए इतना क्राइटेरिया रख दिया। और दोस्तों चेक द प्लेलिस्ट एंड यू कैन शेयर इट योर फ्रेंड्स आल्सो। यू कैन जॉइन ऑन डिफेंस ICT टेलीग्राम। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यू कैन इवन चेक द प्लेलिस्ट हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। हर एग्ज़ाम्स का अलग अलग हमने डिस्कस किया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। अगला देखिए, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। जो भी रेलवेज है दे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स पनिश्ड ऑफेंसेस दिया गया है, जो कि पनिश्ड यूज़ नहीं कर सकते आप, पनिशेबल यूज़ करना चाहिए, जो कि पनिशेबल है दोस्तों। सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। यहाँ पे आउट ऑफ देयर हैंड्स की जगह जो भी सिटीजन्स है उनको अपना जो भी लॉज है वी कांट टेक देम इनटू हैंड्स होना ज़रूरी। यहाँ पे अफोर्ड टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स आना चाहिए। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। आई रिमेंबर मीटिंग हिम आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा आई रिमेंबर मीटिंग किस हिसाब से यहाँ पे ING फॉर्म यूज़ किया जा रहा है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago आना चाहिए। ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे। यहाँ पे सिंस यूज़ किया गया है। आप जानते हैं कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम सिंस यूज़ किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम फॉर यूज़ किया जाता है। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 months, फॉर 4 years, सिंस येस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम में यूज़ किया जाता है। इस तरह का संदर्भ आप सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ किया जा सकते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट आता है आपको क्या यूज़ करना चाहिए, हैज़ यूज़ करना चाहिए। ही हैज़ ईटन, ईट, एट, ईटन V3 फॉर्म है, जिस हिसाब से आप कह सकते हो। माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। गलत है दोस्तों, यहाँ पे हैविंग की जगह हैज़ आना चाहिए। माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग की जगह माधुरी दीक्षित हैज़ ए लार्ज फैन फॉलोइंग यूज़ करना चाहिए। अगला देखिए, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मदर, सॉरी टू योर मेंटर। मेंटर यानी जो आपको गाइड करता है। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, यानी ग्रेटफुल आप देख सकते हो किस हिसाब से। ग्रेटफुल को GREAT नहीं होता, GRATE होता है। ये ग्रेटफुल अलग है, वो ग्रेटफुल अलग है। ग्रेटफुल आप मीनिंग देखिएगा, काफ़ी अच्छी मीनिंग बनेगा इसका। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। यहाँ पे मोस्ट पीपल की जगह मोस्ट ऑफ द पीपल आप कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल बताना ही सही है। यहाँ पे आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। स्वाइन फ्लू से काफ़ी लोग डरते हैं। एट दिस रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस। एट हिज रिटर्न नहीं होता है, ऑन हिज रिटर्न, जैसा वो आया था, ऑन हिज रिटर्न वापस जैसा आया था। वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, हमने बहुत सवाल उसे पूछे गए हैं। द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। यहाँ एंटर्ड इनटू की जगह क्या आना चाहिए, एंटर्ड द रूम आपको देखना चाहिए, जो कि चीफ गेस्ट है उसने क्या किया, एंटर्ड द रूम की होना चाहिए। एंटर्ड इनटू यूज़ नहीं करना चाहिए। एंटर्ड इनटू कहीं नहीं होता, एंटर्ड द रूम होता है। एंटर्ड फॉलोड बाय द रूम। आई एम योर्स अफेक्शनेट सन लिखा है, जो कि गलत है। आई एम योर अफेक्शनेट सन है दोस्तों। आई एम योर अफेक्शनेट सन इज़ द राइट आंसर। हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड, जो कि यहाँ पे हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास आना चाहिए। यहाँ पे हैड दे दिया, जो कि पास्ट में है। विल थोड़ी ना आएगा, आता है तो वुड आना ज़रूरी है आपको। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1300 से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगा अलग एग्ज़ाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है यहाँ पे 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट मैंने बनाया, आप देख सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। अब देखिएगा यहाँ पे बोथ फॉलोड बाय क्या आया हुआ है,
एंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। यहाँ पे बोथ मी की जगह बोथ आई एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल लिखना चाहिए आपको। अब बात आता है चरितना's फ्रेंड्स प्रेफर्ड हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स। अब बात आता है प्रेफर्ड जैसा आ जाता है सुपीरियर, इन्फीरियर, इस तरह का सिचुएशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कृतना's फ्रेंड्स प्रेफर्ड हर रेमेडीज टू द डॉक्टर्स। सो कहा किसको प्रेफर किया? टू द डॉक्टर्स को प्रेफर किया। ही एज वेल एज यू लाइक्स हिम। यहाँ पे देखिए ही फॉलोड बाय एज वेल एज दे दिया। एज वेल एज जो कि आप जब यूज़ करते हैं ये यूनिटी के साथ यूज़ करते हैं, जो कि आपको यूज़ करना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ही एज वेल एज यू लाइक्स टू गो आपको यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हो ये लाइक्स, यू लाइक नहीं होता क्योंकि ये लाइक जो है दैट इज़ डायरेक्टली किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ही को। ही एज वेल एज लाइक्स टू गो आना ज़रूरी है। अगला देखिए, दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। जो पावर में हैं दे हैव टू बी वॉट? सेंसिटिव ऑफ की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेंसिटिव टू। सो सेंसिटिव फॉलोड बाय टू होता है, जो कि सेंसिटिव टू द सफरिंग्स होता है दोस्तों। द हाउस इज़ बिल्ड ऑफ स्टोन्स, दैट इज़ यहाँ पे द हाउस इज़ बिल्ड ऑफ स्टोन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे स्टोन्स नहीं होता, बिल्ट ऑफ स्टोन होता है। यहाँ जो भी बनाया गया वो पत्थर से बना, पत्थरों से नहीं होता। जितने भी पत्थर यूज़ किया गए हैं पत्थरों से नहीं बनाया गया, पत्थर से बनाया गया है। ये थोड़ी बोलोगे पत्थरों से बनाया गया है। बस दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो रूल्स एंड जो भी एरर्स आप करते हैं इस तरह का आप अगर देखिए, जो भी सेंटेंसेस इम्प्रूवमेंट्स है ये सब चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन feel free to call. Thank you दोस्तों. Have a good day, have a great life and have fun.